मैं जरा मुनीब साहब को भी शामिल करूं। मुनीब साहब, ये पेशरफ्त आपको कैसे नजर आ रही है जो महमूद खान अचकजई साहब और वज़ीर आज़म साहब की मुतवक्को मुलाकात है? आपको मामलात आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों मोहम्मद मालिक साहब ने भी ये खबर दी कि हुकूमत की जानिब से कोई फाइनल ऑफर की गई है, ऑल्दो कि वो जो ऑफर की गई थी वो कोई 2.5-3 महीने पहले की गई थी और जिस मौजूद शख्सियत को की गई थी उसने उसी वक्त मुझे बताया था और उसमें और भी बहुत सारी चीजें थी। लेकिन आप कैसे देखते हैं इस सारी पेशरफ्त को? आदमी साहब, गुजारिश है, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो वो जो जिस ऑफर की बात वो जो मोहम्मद मालिक साहब ने फरमाया और जो आप फरमा रहे हैं कि फ्रैंकली स्पीकिंग इस तरह की ऑफर किसी ड्राइंग रूम में बैठ के कोई एक सियासी शख्स दूसरे सियासी शख्स को कर सकता है या की शायद कर भी दी होगी, लेकिन उसका किसी ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही इस हुकूमत ने कोई एश्योरेंस ये देनी है, ना इन्होंने देनी है, ना इनका देने का इरादा है कि ये इलेक्शन 1 साल पहले कर लें। ये एब्सोल्युटली आउट ऑफ क्वेश्चन बात है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अचकजई साहब की वज़ीर आज़म से मुलाकात असूली तौर पर तो बहुत खुशाइंद एक बात है और बात बैठना भी चाहिए, बात भी करनी चाहिए, लेकिन वहां कोई गुफ्तगू कोई जमहूरियत की बालादस्ती या पार्लिमानी निजाम की मजबूती या सियासत को इस जमूत से निकालने के हवाले से उसमें क्या डेवलपमेंट हो सकती है? अचकजई साहब की बात वही है जो वो असेंबली में करते हैं, असेंबली के बाहर करते हैं। वो इमरान खान साहब की रिहाई की बात करेंगे, कभी उनके इलाज की बात करेंगे, जिसके ऊपर हुकूमत की तरफ से तो कोई लेवरेज नहीं है जो कि दिया जाएगा जनाब अचकजई साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन पर्टिकुलर। लिहाजा ये बैठ जाए, बातचीत हो जाए, कम से कम इस बात पे ही अप्रूवल हो जाए कि वजारत इत्तलात अचकजई साहब की जो स्पीच है वही दिखा दे लाइव, जो वो असेंबली के अंदर कर रहे हैं। वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर वो अचीव हो जाए तो। अदरवाइज तो उस पर भी देखें, सबसे बड़ा जो हक है वो तो जनाब अचकजई साहब का हो रहा है ना कि उनकी तकरीर ही नहीं कोई सुन पाया कि उन्होंने फरमाया क्या था। तो पहले तो उनको अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी है कि पहला तो मुझे ये दें कि भाई कम से कम मेरी तकरीर ही सुना दें सबको कि जो मैं कह रहा हूं, तो बाकी बातें तो वैसे मुनीब साहब, मैं आपने बड़ी संजीदगी से बात की पर बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं जिसकी तकरीर नहीं चलती उसने मसला क्या हल करना है, आप ये कह रहे हैं सादा अल्फाज में। देखिए, मैं अचकजई साहब का बहुत एहतराम करता हूं और सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन अगर आपने अब इसको इस तरह से खोल ही दिया है मामले को, तो मैं यही कहूंगा कि मतलब वो क्या उनको उनसे ये बुनियादी उनके मसाइल नहीं हल होंगे तो वो बड़े मसले जो हैं वो कहां से हल होंगे? बड़े मसलों का हल बड़ी जगहों की पॉलिसी में तब्दीली से हो सकता है जो इस वक्त होते हुए नजर नहीं आ रही। ठीक। अच्छा मुनीब साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, इमरान खान साहब से मुलाकात का मसला तो है, उनकी सेहत का मसला भी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस साल वो रिहा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको ही सुन रहा था, आप ये कह रहे थे कि हो सकता है कि शायद वो अगले 8-10 साल तक भी उनकी रिहाई ना हो सके। तो आपको चीजें किधर खड़ी हुई नजर आ रही हैं? खान साहब की रिहाई की बात की जाए या किसी किस्म के कानूनी रिलीफ की अगर बात की जाए तो? बात यह है आदमी साहब, मैं एक तरह इसको कॉन्टेक्स्ट में रख दूं कि जो खबर के मुताबिक जो तैयारियां हैं या जो हालात हैं, चले तैयारियों के जो हालात हैं उसमें तो यही नजर आता है कि जब तक बहुत से मामलात ऐसे ही हैं और जो चीज जहां जहां है उस वक्त तक तो मुझे इमरान खान साहब की रिहाई में बड़ी मुश्किल नजर आती है। मैंने कुछ दिन पहले एक तज्जियाती तौर पर एक बात कही कि सेहत एक वजह बन सकती है इमरान खान साहब के लिए कि वो जेल से बाहर आए या अस्पताल से उठे या चले उनके लिए कोई और रिलीफ मिले, लेकिन उस पर भी जो वो फीडबैक है वो ये है कि जी नहीं, आउट ऑफ क्वेश्चन है ये बात। देखिए, गैब का इल्म तो अल्लाह ताला के पास है। एक लम्हे बाद क्या हो जाए हमें नहीं पता, या तो कोई इनकलाब आ जाए जिससे हर चीज दरम बरम हो जाए और तब्दील हो जाए सब कुछ, तो इमरान खान साहब की बाहर आ सकते हैं। लेकिन जो फी जमाना हालात है आज के और जो मामलात जहां जहां जैसे हैं, जैसे जैसे स्टिच हुए हुए हैं, उसमें तो मुझे यही नजर आता है कि एक काफी तवील अरसे तक इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन होती हुई नजर नहीं आ रही। और आपको स्टेटस को बरकरार नजर आता है, यानी नून लीग की हुकूमत ही चलती रहेगी, शहबाज शरीफ सब कंटिन्यू करेंगे, इसलिए कि आपको पता है 2 साल के बाद आप इलेक्शंस भी होने? देखिए, मैं सिर्फ इसमें यह अर्ज करूंगा अगर कादमी साहब कि अभी इस हुकूमत को 2 साल हुए हैं, 3 साल
अभी और है 2029 के शुरू में जो नेक्स्ट शेड्यूल्ड इलेक्शन होगा। लेकिन फिलहाल तो मुझे ये हुकूमत कहीं जाती हुई नजर नहीं आ रही। और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी कोई एक एलिमेंट होता है ना कि आपको नजर आए कि किसी जगह कोई चीज हो रही है कि इनको फारिग किया जाए, ये ऐसे है वो है। क्योंकि मैं इसको हमेशा इसका कंपैरिजन इसलिए करता हूं क्योंकि नेचुरली इसका ताल्लुक पाकिस्तान की मुक्तदरा से है और अहम मनसब पे अहम शख्सियात से भी है। लेकिन माजी में हमने देखा कि इमरान खान साहब की हुकूमत 18 में आई तो 18 के शुरू में कहा गया पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, पॉजिटिव बातें हुकूमत के बारे में करें और सपोर्ट करें, ये करें वो करें। जो ये मैं डायरेक्शन वो बता रहा हूँ, किसी और की नहीं, मैं अपनी बता रहा हूँ कि जो दी जाती है। मैं उस वक्त जियो में था और मैं बिल्कुल रिकॉर्ड के ऊपर आपको हल्फन ये कह रहा हूं। और उसके तकरीबन शुरू होने के नहीं थे आप जी नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, नहीं वो मैं उसके भी शवायद आपको दे सकता हूँ कि डंडे के जोर पे पॉजिटिव कराई जाती थी। ये भी मैं आपको ये भी बता सकता हूँ और कहेंगे तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा कि जो करवाया जाता था। जो चीजें ठीक हुई, जारी बात जो जी। दूसरी बात यह है कि आगे चल के कुछ 6 महीने 8 महीने गुजरे तो कहा गया कि नहीं यार ये तो बहुत निकम्मे हैं, बहुत नालायक है, आप बिल्कुल जो मेरिट है ठीक है आप उस पर करें, बट डोंट लेट द डर्ट कम टू अस। एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी। दूसरी मैं आपको एक और बात बताऊं, 2018 के इलेक्शन के बाद इतनी सख्त पाबंदी थी कि इलेक्शन पे किसी ने बात नहीं करनी। चलते हुए प्रोग्रामों से चीजें एडिट होती थी। मैं आपको जाती एक्सपीरियंस के सख्त करी, आपने इलेक्शंस पर बात नहीं करनी। आज तो इलेक्शन की ट्रांसमिशन में 2024 में बैठे हुए हम बातें कर रहे थे ना कि जी ग्राउंड पे क्या हो रहा है, मामलात क्या है, ये है, उसके फौरन बाद भी कि जी इलेक्शन मुतनाजा, ये सब कुछ उस वक्त ये बात थी। आज के हालात जब मैं उसका कंपैरिजन करता हूं तो मुझे अभी तक कोई ऐसा शख्सियत नजर नहीं आई या कोई ऐसा हल्का जो कहे कि ये हुकूमत बड़ी नालायक है, ये वज़ीर आज़म इनके बिल्कुल फारग है, ये तो बर्डन है हम पे, इनको तो फारग हो जाना चाहिए, या वज़ीर आला वो ऐसा है, फलाना है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। तो जो खबर है वो तो यही है कि ये फिलहाल कंटिन्यू करते नजर आ रहे हैं। मुनीब साहब, ये जो दहशतगर्दी वाला मामला है, आपने देखा कि वज़ीर आला साहब की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब से, बलोचिस्तान को उन्होंने कंडेम भी किया। लगा ये कि इस चीज के ऊपर कम से कम एक पेज हमें नजर आ रहा है। आपको ये वाला मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि कम से कम दहशतगर्दी के मामले पे तो हमारा इत्तेफाक हो जाए? अब काजी साहब, एक तो जो ये दहशतगर्दी वाला मामला है, ये एक बड़ा बदकिस्मत एलिमेंट है कि इस वक्त जो वफाक और सूबे के दरमियान जो एक तलखी है, मेरे ख्याल में तो ये बात शायद मौजूद बहस होनी नहीं चाहिए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है, रियासत की इकाई है, वहां पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। जितना एहतराम उस इलेक्टेड गवर्नमेंट के मैंडेट का होना चाहिए, उतना एहतराम उस इलेक्टेड गवर्नमेंट को इस बात का भी करना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर आप सिर्फ इस बात पर बहस करेंगे कि तलाल चौधरी ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो ऑपरेशन है, वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, तो ये बड़ी मजे का खेज बात होगी। दूसरी बात ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होना है और अगर उसकी जरूरत है तो वो किसी ने अपनी शौक के लिए नहीं करना, वो ह्यूमन लाइव्स विल बी एट स्टेक। जो वहां पर जवान और अफसरान शरीक होंगे उन ऑपरेशंस में, उसमें वो वहां पर जो मिलिट्री कैजुअलिटीज हैं वो होती हैं, सिविलियन कैजुअलिटीज होती हैं, मिलिट्री कैजुअलिटीज भी होती हैं, और जो हमें नजर आती हैं तो वो कोई वो अम्यूजमेंट के लिए या फॉर फन सेक तो नहीं की जाती ना। लिहाजा ये बात वफाक को भी समझनी चाहिए और ये बात सूबे को भी समझनी चाहिए। इसके ऊपर यकसुई से बात बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं एक और जो अभी मैं अगर मुझे इजाजत आप दे दें, जो भी इशार राना साहब फरमा रहे थे ना, इशार राना साहब को मैं ये अर्ज करूंगा कि जितने मसाइल आज पाकिस्तान की सहाफत को हैं, इतने ही मसाइल वो इमरान खान साहब के दौर में भी सहाफत को थे। और उनका जब इलेक्शन हो रहा था 2018 के अंदर, तो लोगों को लाइव ट्रांसमिशन में, इलेक्शन ट्रांसमिशन में से उठाया जाता था कि जी इनको उठा लें, इनको उठा लें, इनको उठा लें। ये यहाँ बात कर रहे हैं कि जी यहाँ पर कोई इलेक्शन में बदनजमी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उस वक्त जब इलेक्शन हो गया तो उसके बाद स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि लफ्ज एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल नहीं होगा टॉक शोज के अंदर। ये हुआ ना, वो अब सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन करनी है, नई बात बताना, उस चीज को कब उसके बारे में बात नहीं करनी, वो और बात है।
जो आज हो रहा है ना, वो उसकी कोई जस्टिफिकेशन है, जो उस वक्त हो रहा था वो भी उसकी भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी।